नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो सदियों से भक्तों और जिज्ञासुओं के मन में उठता रहा है। वो सवाल है, भगवान कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? राधा और कृष्ण का प्रेम तो अटूट और दिव्य माना जाता है। फिर ऐसा क्या हुआ कि वे विवाह के बंधन में नहीं बंध पाए? इस कहानी में कई परतें हैं, कई मान्यताएं हैं, और आज हम उन्हीं परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह वृंदावन की गलियों में शुरू हुई एक ऐसी लीला है जिसमें भक्ति है, समर्पण है और एक ऐसा आध्यात्मिक जुड़ाव है जो सांसारिक बंधनों से कहीं ऊपर है। राधा सिर्फ कृष्ण की प्रेमिका नहीं थीं, वे उनकी आत्मा थीं, उनकी शक्ति थीं। पुराणों में राधा को कृष्ण की ही छाया, उनका ही एक स्वरूप माना गया है। तो पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कर सकता है? क्या कोई खुद से विवाह करता है? कई विद्वान मानते हैं कि राधा और कृष्ण का संबंध विवाह के सामाजिक बंधन से परे था। विवाह एक सामाजिक व्यवस्था है जो दो अलग अलग व्यक्तियों को एक करती है। लेकिन राधा और कृष्ण तो कभी अलग थे ही नहीं। वे तो एक ही सिक्के के दो पहलू थे, एक ही ऊर्जा के दो रूप। उनका प्रेम आत्मा का आत्मा से मिलन था, जिसे किसी सामाजिक मुहर की जरूरत नहीं थी। कृष्ण खुद कहते थे, राधा मेरी आत्मा है और मैं राधा की आत्मा हूं। जब दो आत्माएं एक हो चुकी हों तो फिर विवाह की रस्म का क्या महत्व रह जाता है? अब बात करते हैं उन कथाओं की जो हमें पुराणों और लोक कथाओं में मिलती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह बचपन में ही गोलोक में ब्रह्मा जी ने करवा दिया था। यह एक अलौकिक विवाह था जो दिव्य स्तर पर हुआ था, न कि सांसारिक स्तर पर। जब वे धरती पर अवतरित हुए तो उन्होंने मानव रूप में लीलाएं की। इन लीलाओं का उद्देश्य प्रेम के सबसे शुद्ध और निस्वार्थ रूप को दुनिया के सामने रखना था। यदि वे सांसारिक रूप से विवाह कर लेते तो शायद उनका प्रेम पति पत्नी के रिश्ते की सीमाओं में बंध जाता। लेकिन उनका उद्देश्य तो प्रेम को एक सार्वभौमिक और आध्यात्मिक ऊंचाई देना था। एक और कहानी हमें राधा के पिछले जन्म से जोड़ती है। कहा जाता है कि राधा ने एक श्राप के कारण कृष्ण से विरह का दुख सहन किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कृष्ण के एक सखा सुदामा ने गोलोक में राधा को श्राप दे दिया था कि उन्हें 100 वर्षों तक कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा। यही श्राप धरती पर उनके विवाह न होने का कारण बना। कृष्ण और राधा को यह विरह सहना ही था, क्योंकि यह उनकी दिव्य लीला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इस विरह के माध्यम से ही उन्होंने दुनिया को सिखाया कि सच्चा प्रेम शारीरिक निकटता का मोहताज नहीं होता। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी इसे समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण जब वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो उनकी उम्र बहुत कम थी, लगभग 10 से 11 साल। वे कंस का वध करने और अपने माता पिता को मुक्त कराने के एक बड़े उद्देश्य के साथ गए थे। मथुरा जाने के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। वे एक राजकुमार बन गए, फिर द्वारका के राजा बने। उनके ऊपर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश का एक बहुत बड़ा दायित्व था। इस पूरी यात्रा में उन्होंने कई विवाह किए, जैसे रुक्मिणी, सत्यभामा और जामवंती से। ये सभी विवाह राजनीतिक और सामाजिक कारणों से भी महत्वपूर्ण थे। रुक्मिणी ने स्वयं कृष्ण को पत्र लिखकर उनसे विवाह करने की प्रार्थना की थी। इन विवाहों के माध्यम से कृष्ण ने एक राजा के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। लेकिन राधा के साथ उनका संबंध इन सभी सांसारिक रिश्तों से बिल्कुल अलग था। राधा वृंदावन में रह गईं और कृष्ण अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ गए। यह विरह बहुत दर्दनाक था, लेकिन यही उनके प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा भी थी। राधा ने अपना पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति और उनके प्रेम की स्मृति में बिता दिया। वे कृष्ण की प्रेमिका से उनकी सबसे बड़ी भक्त बन गईं। उनका प्रेम कभी कम नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ और भी गहरा और आध्यात्मिक होता गया। राधा का नाम आज भी कृष्ण से पहले लिया जाता है। हम कृष्ण राधा नहीं, राधे कृष्ण कहते हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भक्ति और प्रेम का स्थान भगवान से भी ऊपर हो सकता है। राधा का प्रेम इतना निस्वार्थ था कि उन्होंने कृष्ण को उनके कर्तव्यों के लिए जाने दिया और स्वयं उनके प्रेम की ध्वजा बनकर वृंदावन में रहीं। एक बहुत ही सुंदर लोक कथा के अनुसार वर्षों बाद जब कृष्ण द्वारका के राजा थे, तब राधा उनसे मिलने गईं।
महल के ऐश्वर्य और कृष्ण की रानियों को देखकर राधा को थोड़ा अजीब लगा। कृष्ण ने उन्हें महल में एक दासी के रूप में रहने का अनुरोध किया, जिसे राधा ने स्वीकार कर लिया। वे चुपचाप महल के काम करती रहीं, बस कृष्ण को दूर से देखकर ही खुश हो जाती थीं। लेकिन समय के साथ वे अकेली और कमजोर महसूस करने लगीं। एक दिन उन्होंने महल छोड़ दिया और जंगल में चली गईं। कृष्ण को जब यह पता चला तो वे उन्हें ढूंढते हुए जंगल पहुंचे। उन्होंने राधा को उनकी अंतिम अवस्था में पाया। कृष्ण ने राधा से पूछा कि वे अंतिम समय में क्या चाहती हैं। राधा ने कहा कि वे एक बार फिर कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए सुनना चाहती हैं। कृष्ण ने बांसुरी निकाली और एक बहुत ही मधुर धुन बजाई। बांसुरी सुनते सुनते राधा ने अपने प्राण त्याग दिए और कृष्ण में ही विलीन हो गईं। कहते हैं कि राधा के जाने के बाद कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और फिर कभी जीवन में बांसुरी नहीं बजाई। ये कहानी दिखाती है कि उनका रिश्ता कितना गहरा और भावनात्मक था। कृष्ण के जीवन में राधा की जगह कोई और नहीं ले सकता था। उनका विवाह न होना एक सामाजिक कमी लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यह उनके प्रेम को और भी महान बनाता है। उनका प्रेम विवाह के बंधन से मुक्त था। यह एक ऐसा आदर्श प्रेम था जो त्याग, समर्पण और भक्ति पर आधारित था। तो अंत में कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया? इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। यह एक बहुआयामी प्रश्न है जिसके कई आध्यात्मिक, पौराणिक और भावनात्मक पहलू हैं। शायद उनका विवाह न करना ही उनकी प्रेम कहानी को इतना अद्वितीय और पूजनीय बनाता है। उन्होंने दुनिया को सिखाया कि प्रेम का मतलब सिर्फ पा लेना नहीं होता, बल्कि प्रेम का मतलब समर्पण और त्याग भी है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यही संदेश देता है कि जब दो आत्माएं एक हो जाती हैं तो उन्हें किसी सामाजिक रिश्ते की आवश्यकता नहीं होती। उनका मिलन शाश्वत होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी और राधा कृष्ण के प्रेम के इस गहरे रहस्य को समझने में मदद मिली होगी। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सवाल है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।